श्री रामचरित्र मानस प्रचार मंडल के स्वर्णिम जयंती के मौके पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी सरस्वती महाराज के आशीर्वाद एवं सानिध्य से करवाए जा रहे श्री राम नवमी महोत्सव के छठे दिन कथा करते हुए देवी भक्ति प्रभा ने भगवान राम और माता सीता जी के विवाह का प्रसंग सुनाया और बताया कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जब जनकपुरी पहुँचते हैं तो उनके दर्शन के लिए सभी नगर निवासी ललायत हो उठते हैं। इस तरह उन्हें भजनों के माध्यम से उपस्थिति को झूमने पर विवश कर दिया। समस्त भक्तों ने श्री राम विवाह के भजनों पर झूम झूम कर हाजिरी लगवाई और इस पावन बेला के साक्षी बने। 10 चैनल न्यूज की रिपोर्ट। लक्ष्मण जी के सहित और वहाँ पर किशोरी जी आई हैं गौरी मैया का पूजन करने के लिए। राम जी पहुंचे पुष्प वाटिका के निकट, चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछ करके पुष्प तोड़े जाएं। यह राम जी का स्वभाव है, देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछकर पुष्प तोड़े। राम जी की जगह कहीं हम और आप होते तो हम लोग भी चारों तरफ देखते, पर ये नहीं देखते कि कोई दिख नहीं रहा। हम लोग देखते कि कोई देख तो नहीं रहा। यह भगवान का स्वभाव है कि बिना पूछे पुष्प भी नहीं तोड़ते हैं। और आजकल तो लोग ताले भी तोड़ देते हैं दूसरे के घर में, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी को जब माली दिखाई दिए तो भगवान ने कहा, भैया पुष्प लेने आए हैं। बड़ा सुंदर भाव है भक्तों का। और यहाँ पर कहा है, आप हैं पालक वाटिका के, हम बालक नेह सुने को निहारे। पूजा हेतु प्रसून चहे हम, आयुष हो हित पुष्प उतारे। तो मालियों ने पहले तो मना ही कर दिया कि प्रभु जाने नहीं देंगे। बगिया बिच जान दें, राम जी बिनती सुनो। बगिया राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान नहीं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान नहीं, राम जी बिनती सुनो। इस समय हमारी श्री किशोरी जी सखियों के सहित आई हैं पूजा करने के लिए गौरी मैया। राम जी का सुंदर श्रृंगार भैया लक्ष्मण ने किया है और वहां पर किशोरी जी आ रही हैं। अरे गौरी दरबार, गौरी दरबार चलहु सखी गोरिया। गौरी दरबार शंभु दरबार चलहु सखी गोरिया। गौरी दरबार चलहु सखी गोरिया। गौरी दरबार सखी गोरिया। पूजा की गौरती की बोली सरो। गौरती की बोली सरो। गौरती की बोली सरो। गौरी दरबार सखी गोरिया। गौरी दरबार सखी गोरिया। गौरी दरबार, गौरी दरबार। यहाँ पर पूजन कर रही थी मैया, तो एक आकर के किशोरी जी से कहा कि आप भी चलकर दर्शन करें। और हमारी मैया भी जब गई हैं दर्शन करने के लिए, और जैसे ही राम जी को देखा तो अपलक दृष्टि से देख रही तन मन की सुध नहीं, सखियों को छोड़ नहीं। तन मन की सुध नहीं, सखियों को छोड़ नहीं। मंदिर को चली पुनः करने मांगिया रे।
भैया लक्ष्मण का जो चरित्र है वह दंड के समान है। ध्वजा कब फहराती है, बोले जब दंड लगा हुआ है। दो चार गुस्से की बातें करो, लक्ष्मण जी अभी उठकर खड़े हो जाए, इतनी देर लगती। जब डंडे जैसे ही स्वभाव बना लेंगे और डंडा चलते ही कभी ये दो चार बातें यहाँ से, दो चार बातें वहां से, और फिर बस पहुंच गए लड़ने। तो महाराज जनक कहने लगे अब कोई वीर अपने मन में अभिमान न करे कि वह वीर है। मुझे लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और देख रहे थे लक्ष्मण जी की ओर की असर हो रहा है कि नहीं, पता लग जाता है कि असर हो रहा है। तब तक बोले जब आस निज निज ग्रह जाओ उड़ते हैं तो भगवान के बल पर ही गरजते हैं। तब आप महिमा भगवान को और अब तो आज्ञा हो गई। पहुंच गए लक्ष्मण जी, राम जी के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु सूर्य देर से निकलेगा तो किसको पीड़ा नहीं होगी। राम जी बोले लक्ष्मण अगर मैं सूर्य के समान हूं भैया तो वो उस सूर्य की लालिमा हो, और जब तक तुम प्रकट नहीं होते तब तक मैं कैसे प्रकट हो जाता। और अभी धनुष के टूटने का समय नहीं आया है। तो बोले आप ये ज्योतिषी कब से हो गए कि धनुष के टूटने का कौन सा समय है। राम जी बोले लक्ष्मण हम ज्योतिषी तो नहीं है, धनुष के टूटने का क्या समय ये गुरुजन जानते हैं। और दूसरी बात भैया इस संसार में कोई किसी को नहीं तोड़ सकता, लेकिन यह समय इतना बलवान है कि बड़े बड़े अपने आप ही टूट जाते हैं, तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धनुष के पास चारों ओर देख रहे हैं और जैसे ही किशोरी जी की ओर देखा, किशोरी जी भी सोच रही है भगवान से धनुष टूट जाए, प्रार्थना कर रही गणपति गणेश से, गौरी शंकर भगवान से। और भगवान ने जब देखा अस जी जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। और वहीं से भगवान कह रहे का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति लाघव उठाई धन। भगवान ने सहजता से धनुष उठाया कि किसी को पता न लगे, लेकिन हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम धनुष उठाए तो तीनों लोगों में पता लगना चाहिए, जय जयकार होनी चाहिए कि राम जी ने धनुष उठाया है। और अब तो जय जयकार हो रही है। हम क्यों दामिनी जीवन बनाया राम जी ने धनुष उठाया चढ़ावत धन्यत गान आहु न लखा के सरधार एक क्षण राम तोरा हरे भुवन धुनि खोल कटोरा, हरे भुवन धुनि खोल कटोरा, हरे भुवन धुनि खोल कटोरा। भगवान ने धनुष इस ओर से पकड़ा, इस ओर से पकड़ा, बिल्कुल कट से उठाया। इसलिए भी भगवान ने धनुष को न सवेरे के समय तोड़ा न ही शाम के समय तोड़ा, दिन के ठीक मध्याह्न में धनुष तोड़ा। इसलिए भी तक जुड़े हुए थे आज तोड़ दिए गए। दुख तो हो रहा होगा। धनुष ने कहा मुझे दुख नहीं हो रहा। क्यों? बोले जब मैं जुड़ा हुआ था तो दूसरों को तोड़ता था, पर आज टूटा हूं तो दो को जोड़कर टूटा हूं, इसलिए हमारा टूट जाना जाता। अब समझे कार्य कर रहे थे। अब किशोरी जी से कहा कि आप जयमाल पहनावे,
राम जी की ऊंचाई अधिक, किशोरी जी छोटी पहुंच गई। तो सखियां प्रार्थना करने लगी, पूरे और को कोई और क्यों वादे हलवे पंडित साथ सगरा हलवे पंडित साथ जगरा नाच दिया मन बदूरी नाच दिया मन बदूरी बार बार कुसुमंगल छूटी बार बार कुसुमंगल छूटी कर रहे हैं। और यहाँ पर कल मैंने जो बोला था गौ सेवा बधाई हो, रोटी खाकर भी अच्छा खाना है अभी, समझ रहे बधाई हो। बढ़िया भजन एक सुना दे भैया, तब तक पूजन कर लो आप लोग आकर के।